यूपी में कई जिलों में जीएसटी के छापों की वजह से छोटे कारोबारी और दुकानदारों में घबराहट मची हुई है। खर्चा पानी में आज हम इसी पर बात करेंगे, जानेंगे कि सालाना कितने टर्नओवर पर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि अगर जीएसटी चोरी में फंस गए हैं तो क्या करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में हफ्ते भर से जीएसटी विभाग की छापेमारी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। यूपी सरकार ने अगले 72 घंटों तक के लिए जीएसटी विभाग की छापेमारी पर रोक लगा दी है। इस छापेमारी को लेकर पूरे प्रदेश भर में आक्रोश था और हर जिले में व्यापारी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे। व्यापारियों का आरोप था कि जीएसटी विभाग के अफसर उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। जीएसटी विभाग की छापामार कार्रवाई से व्यापारियों में इस कदर डर देखने को मिला कि छापे की खबर मिलते ही बाजारों में दुकानदार शटर गिराकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। अब छापों के डर से बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। औरैया हो या फिरोजाबाद, झांसी हो या महोबा, कानपुर हो या ललितपुर, यूपी के लगभग सभी जिलों में दुकानों के शटर गिरे हुए नजर आए। आज तक की एक खबर में कहा गया है कि इस छापेमारी के खिलाफ पूरे प्रदेश में व्यापारी प्रदर्शन करते दिखे हैं। इसके बाद राज्य सरकार ने छापेमारी पर 72 घंटे की रोक लगा दी है, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में भी बताया। जीएसटी विभाग की छापेमारी को लेकर व्यापार कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद जैन ने कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि किसी व्यापारी को कोई दिक्कत हो तो हमें बताएं, किसी व्यापारी को दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। हालांकि कई व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने जुर्माने समेत टैक्स भी जमा करा दिया, इसके बावजूद उन्हें परेशान किया जा रहा है। छापेमारी से परेशान व्यापारियों का कहना है कि अभी कोरोना की मार से वो उबर भी नहीं पाए हैं। अब इस छापेमारी से सरकार शोषण पर उतारू है। अब जानते हैं कि जीएसटी डिपार्टमेंट छोटे कारोबारियों या दुकानदारों पर छापेमारी की कार्रवाई आखिर क्यों कर रहा है। दरअसल किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। इसके लिए खास नियम है और बिना ये रजिस्ट्रेशन कराए अगर कोई धंधा करते हैं आप तो फंसने की पूरी संभावना रहती है। अगर आप फंसे तो जीएसटी अधिकारी और सवाल जवाब कर सकते हैं और पकड़कर आपको जेल भी भेज सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं हुआ कि गली कूचे में छोटी दुकान चलाने वाले दुकानदारों को भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इसके लिए भी कुछ नियम है। जीएसटी कानून के मुताबिक जिन कारोबारियों का सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपए से अधिक होता है उनके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। यूपी में यह सीमा 40 लाख से ज्यादा है। कुछ राज्यों में टर्नओवर की सीमा 20 लाख रुपए से अधिक है। इसलिए अगर आप इस टर्नओवर के दायरे में आते हैं तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस तरह से देखिए तो रेट का एक कारण ये हो सकता है, अगर किसी दुकानदार या कारोबारी ने तय सीमा से ज्यादा का धंधा करने के बाद भी अपने बिजनेस का जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। दूसरा कारण हो सकता है कि व्यापारी ने रजिस्ट्रेशन तो करा रखा है लेकिन टैक्स की चोरी वो कर रहा है, यानी माल बेच रहा है पर दुकानदार जीएसटी उस पर चुका नहीं रहा। इसका मतलब है कि सामान की खरीदारी और बिक्री बगैर बिल के हो रही है। बड़े पैमाने पर कैश में लेन देन किया जा रहा है। इसके अलावा कई लोग फर्जी बिल के जरिए इनपुट टैक्स क्रेडिट भी ले रहे हैं। इस बारे में हमने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली से बातचीत की, आइए उन्हें सुनते हैं। आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं लिया। छोटे शहरों में जीएसटी की लिमिट 20 लाख है, यानी कि आपकी 20 लाख अगर साल की टर्नओवर है, उसको क्रॉस करते हैं आप, 30 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन लेना होता है। अगर उसके बाद भी आप रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हैं तो आप जीएसटी कानून के अंतर्गत एक अपराध कर रहे हैं। पहला तो यह कारण हो सकता है। दूसरा कारण, कुछ व्यापारियों के केस में देखा गया, मैं ये नहीं कहता कि इन व्यापारियों ने भी ऐसा किया होगा क्योंकि हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते, कि जीएसटी चार्ज करते हैं पर कुछ व्यापारी जमा नहीं कराते। खासकर जब B2C बिलिंग होती है, मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर बिलिंग होती है, क्योंकि वहां कंज्यूमर ने आईटीसी, जिसको हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं, वो नहीं लेना होता, तो वो उसको जीएसटी को चार्ज करके अपनी जेब में रख लेते हैं। ऐसे कुछ केसेस पिछले सालों में सामने आए हैं। जो सबसे बड़ा फ्रॉड जीएसटी में आज तक पूरे भारत में देखने को मिला है उसको हम कहते हैं आईटीसी फ्रॉड। आईटीसी फ्रॉड का मतलब है इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब बहुत सारे व्यापारियों ने फर्जी कंपनियां बना के, हालांकि ये बड़े स्तर पे किया गया, छोटे व्यापारियों द्वारा नहीं किया गया, कि फर्जी कंपनियां बना के वहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेके उसका रिफंड ले लिया गया, उसका क्रेडिट ले लिया गया, जबकि असल में वो ट्रांजैक्शन नहीं था। चौथा, ई वे बिल, यानी कि सामान की जो आवाजाही होती है उसमें बिना ई वे बिल के सामान भेज दिया जाता है, यानी कि जिसको हम अगर पुरानी भाषा में कहें तो 2 नंबर की सेल परचेज करने के लिए सामान भेज दिया जाता है, बिना बिल काटे सेल कर दी जाती है। ऐसा भी कई दफे देखा गया है। कुछ व्यापारी अपनी रिटर्न नहीं फाइल करते हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है और अपनी या तो निल रिटर्न दिखा रहे हैं
या रिटर्न फाइल नहीं कर रहे और टैक्स भी नहीं जमा करा रहे। अब बात कर लेते हैं समाधान की भी। अगर आपके बिजनेस का सालाना टर्नओवर तय लिमिट से ज्यादा है तो 30 दिन के भीतर जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लें। जब भी रजिस्ट्रेशन करा रहे हो गलत सूचना बिल्कुल ना दें, फर्जी रिटर्न दाखिल ना करें, किसी भी सामान को बेचने से पहले उसका बिल जरूर काटें, फर्जी बिलिंग कतई भी ना करें, परचेज के बिल और स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करके रखें। बुक्स में 10 लाख का स्टॉक है और आपके गोदाम में 15 लाख का माल पकड़ा गया तो भी आप फंस सकते हैं, इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें कि स्टॉक रजिस्टर मेंटेन रहे। दुकानदार ग्राहकों से जीएसटी कलेक्ट करके 3 महीने के भीतर सरकार के पास जीएसटी जरूर जमा कराएं। गलत तरीके से जीएसटी पर रिफंड भूलकर भी हासिल करने की कोशिश ना करें। जानबूझकर अपनी सेल्स को टैक्स बचाने के लिए छुपाना अपराध की श्रेणी में आता है। आइए एक्सपर्ट से भी इस बारे में उनकी राय जानते हैं। तो मेरी व्यापारियों को सलाह यह है कि अगर उनको लगता है कि उन्होंने जीएसटी कानून के अंतर्गत कोई अपराध नहीं किया है, वो बिल्कुल बिल्कुल साफ है, बिल्कुल पाक है, उनके ऊपर कोई भी जीएसटी का कानून का उल्लंघन का आरोप नहीं है, यानी कि ना उन्होंने जीएसटी के रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ करी है, ना उन्होंने टैक्स जमा कराने में गड़बड़ करी है, ना उन्होंने रिटर्न फाइल करने में गड़बड़ करी है, ना उन्होंने ई-वे बिल में गड़बड़ करी है, ना उन्होंने गलत रेट लगाया है कि एचएसएन कोड होता है जिसके अंदर आप रेट गलत लगा देते हैं, कम लगा देते हैं, ना उन्होंने ऐसी कोई गड़बड़ करी है। अगर उनको यह नजर आ रहा है तो वो कतई इन अधिकारियों के प्रेशर में ना आए, वो इस सारे रेट को जो सर्वे होता है, सर्च होता है, इसके कंप्लीट होने पर इसकी शिकायत दर्ज करें कमिश्नर को। इसके खिलाफ अगर टैक्स लगता है वो अपील में भी जा सकते हैं। जीएसटी अपील है, उसके बाद अब तो जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल भी है, सेकंड अपील भी है, थर्ड अपील आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर सर्च और सर्वे के दौरान कुछ ऐसा तथ्य सामने आ जाता है जहां की व्यापारी कॉर्नर हो जाता है, कॉर्नर का मतलब है कि वो पकड़ा जाता है कि अब तो कोई रास्ता नहीं, तो उसके ऊपर अधिकारी ये प्रेशर बनाते हैं कि आप टैक्स को अभी जमा करा दीजिए हाथ के हाथ, हम आपके ऊपर जो लगने वाली पेनल्टी है उसमें आपको कुछ राहत दिलवा देंगे। इस प्रेशर में आके व्यापारी, या हम आपको जेल भेज देंगे, कुछ ऐसा प्रेशर भी कई दफे डाला जाता है कि आप जेल जा सकते हैं, तो इस प्रेशर में आके व्यापारी टैक्स जमा करा देते हैं। पर फिर भी अगर व्यापारी को लगता है कि उसके साथ कुछ अन्याय हुआ है तो वो उस जमा कराए हुए टैक्स को अपील कर और वापस भी ले सकता है। जीएसटी चोरी करने पर न सिर्फ आपको मोटी पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है बल्कि आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। जीएसटी टैक्स चोरी पर अधिकतम 5 साल की जेल और जुर्माना, इन दोनों का प्रावधान है। इस बारे में एक्सपर्ट का क्या कहना है ये भी हम आपको बताते हैं। टैक्स के जीएसटी कानून के अंतर्गत अगर आप जानबूझ के ऐसा पाया जाता है कि आप टैक्स की चोरी कर रहे हैं और ये चोरी सिद्ध हो जाती है तो इसमें प्रोसिक्यूशन का प्रावधान भी है, बहुत भारी भरकम पेनल्टी का प्रावधान भी है। जितना टैक्स है उससे भी ज्यादा पेनल्टी लग सकती है अगर ये पाया जाता है कि आप जानबूझकर टैक्स की चोरी कर रहे हैं, कर की चोरी कर रहे हैं। तो ये था आज का खर्चा पानी दोस्तों। ये बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। इस एपिसोड के बारे में अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया।